साउंड। सुनिए सर, थोड़ा सा शिव सर, सतपाल प्लीज ताली बजाना, क्लैपिंग थोड़ा। शिव सर थोड़ा सा साइड, शिव सर। नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। क्या हालचाल है आप सभी के दोस्तों। आज का दिन अपनी यूनिवर्सिटी परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज का दिन बहुत बड़ा शुभ दिन है। आज का सोमवार का दिन है। आदि योगी की कृपा से, आप सभी के प्यार से, आप सभी के विश्वास से, आप सभी की दुआओं से आज हमारा परिवार 100K का हो चुका है, 1 लाख का हो चुका है। हमने शून्य से शुरुआत की थी, छोटी सी जगह जोधपुर से शुरुआत की थी। आज जो है अपनी यूनिवर्सिटी परिवार दुबई तक पहुंच चुका है। आज अपनी यूनिवर्सिटी परिवार जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पहुंच चुका है। आज अपनी यूनिवर्सिटी परिवार गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के किबुदु गांव तक पहुंच चुका है। कैलिफोर्निया की घाटी तक पहुंच चुका है। वहां से भी नोट्स के ऑर्डर आए हैं। तो आप सभी इस प्यार के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से आभार। आ जाइए सर। आप सभी का तहे दिल से हम आभार व्यक्त कर रहे हैं। आज हमारी पूरी टीम यहाँ पर है, हम सब लोग यहाँ पर है और आप सब का प्यार मिल रहा है। आप सभी लाइव आ जाइए दोस्तों। हमने कभी नहीं सोचा था कि ये जो परिवार है 1 लाख का हो जाएगा। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम जो है शून्य से शुरुआत करेंगे और 1 लाख तक पहुंचेंगे। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम सेट की तैयारी करवा पाएंगे। हमने कभी नहीं सोचा था कि राजस्थान का सबसे बड़ा असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच बन जाएगा। हमने कभी नहीं सोचा था कि सुनील सर ने जो परीक्षा से पहले अभ्यास या महापरीक्षा करवाई थी पूरे राजस्थान लेवल पर, वो हम करवा पाएंगे। हमने कभी नहीं सोचा था कि उसके बाद में राजस्थान का जीके का और ज्योग्राफी का सबसे बड़ा असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच बन जाएगा। हमने कभी नहीं सोचा था कि आगे जाकर हम नेट में इतना अच्छा कर पाएंगे। हमने कभी नहीं सोचा था कि शिव सर जब पढ़ाएंगे तो उनके 3800 लाइव आ जाएंगे। हमने कभी नहीं सोचा था कि पूरे राजस्थान में हमारे नोट्स फैल जाएंगे। 8000 8500 नोट्स एक साथ असिस्टेंट प्रोफेसर से बड़े एग्जाम में स्टूडेंट मंगवाएंगे। हमने कभी नहीं सोचा था। बस शून्य से शुरुआत की थी, मेहनत करते गए, दिन रात एक करते गए और सारी टीम, सुनील सर, ममता मैम, शिव सर, अंकित सर, सारे, अभी सबसे हम बात करेंगे। हम सब ने पिछले 1.5-2 साल से दिन रात एक किया और आप सबके विश्वास से हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि ए दरिया तेरा बूंद भर भी एहसान नहीं है हम पर, ए दरिया तेरा बूंद भर भी एहसान नहीं है हम पर। हमने जब भी पानी पिया इन पहाड़ों का सीना चीर कर पिया है। हमने मेहनत में विश्वास किया, हमने जो है एक्शन में विश्वास किया। मैं हमेशा कहता हूं कि थिंक लेस एक्ट मोर, हमेशा आपको एक्शन में आना है। उसके बाद में आपने देखा इस प्लेटफॉर्म पर शिव सर के आने के बाद ये प्लेटफॉर्म जो है दिन रात, वो क्या बोलते हैं सर, दिन दुगुनी रात चौगुनी होता गया और शिव सर ने दिन रात एक कर दिया, जी जान लगा दी। और जो है पूरे इंडिया में जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं जो बहुत सालों से चल रहे हैं, जिन्होंने अरबों रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, अरबों रुपए की जो है यहाँ पर एड लगा रखे हैं पूरे इंडिया में, उनके सबके जो लाइव आए थे दब गए थे। और शिव सर के उस दौरान अपनी यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म पर 3800 लाइव आना हमारे लिए ऐतिहासिक पल था। मैं चाहूंगा कि हमारी पूरी टीम ताली बजाकर जो है स्वागत करें और आज के दिन को सेलिब्रेट करें। तो बस और बातें करेंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि छोटी सी बात कह रहा हूं लास्ट में जो मुझे हमेशा प्रेरणा देती है। हम गांव के बच्चे एक थैला लेकर निकले हैं कंक्रीट के शहरों के जंगलों की ओर। हमारे पास खोने को कुछ नहीं, पाने को सारा जहां पड़ा है। हम गांव के लोग कभी हारते नहीं हैं। हम गांव के लोग कभी हारते नहीं हैं, या तो जीतते हैं या सीखते हैं। इसी ललक के साथ आप सभी को शुभकामनाएं, आप सभी को आगे बढ़ना है। थैंक यू। अब मैं सुनील सर की तरफ माइक कर रहा हूं। सुनील सर, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो कि आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी स्टूडेंट को, सभी व्यूअर्स हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि ये जो सब कुछ हुआ है आपके सामने, ये शून्य से जो शुरुआत की थी, ये 0 से शुरुआत की थी, लेकिन आज 1 लाख जो परिवार है उसका हुआ है, इतना बड़ा परिवार हुआ है, उसमें आपका सबसे बड़ा योगदान है।
मेहनत थी, हमारी बहुत बड़ी मेहनत थी, लेकिन हमारी मेहनत से पहले आपका विश्वास था। यदि आप विश्वास नहीं करते तो हमारी मेहनत है वो परिणाम नहीं ला पाती। हमने मेहनत बहुत अच्छी की थी, हमारे साथ मेहनत आपने की और आपने भरपूर विश्वास दिया, सहयोग किया, उसी बदौलत अपन यहाँ तक पहुंचे हैं। और मैं आगे के लिए भी ऑल द बेस्ट बोलता हूँ। जल्द ही अपन 1 मिलियन है वो करने वाले हैं। देखते हैं आप कितने कम समय में करवाते हैं। शुरुआत थी वो बहुत छोटी सी थी। सूरज सर हैं, उन्होंने बहुत ही छोटे, आपने वीडियो पुराने जाके देखोगे आज से 1.5-2 साल पहले के, तो आपको लगेगा कि इस टाइप के वीडियो बना रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, किस प्रकार की क्रिएटिविटी कर रहे हैं। लेकिन आज अपनी टीम है, जो आपको पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, उनका भी आप पूरा का पूरा देख रहे हो कितना बड़ा हुजूम है। और ये बहुत जल्दी अलग अलग सेगमेंट हैं उनके अंदर और फैलने वाला है, हर सेगमेंट में। लेकिन जैसे कि बार बार आपको कहते हैं, आप बहुत सी बार कहते हो सर इस सेगमेंट में भी अपन शुरू करते हैं, इसमें भी शुरू करो, लेकिन एक ही बात कही जाती है कि यार क्वालिटी के बगैर अपन ऐसे टीम नहीं खड़ी करेंगे। जो टीम होगी वो वेल क्वालिफाइड और क्वालिटी एजुकेशन और मिनिमम आपको प्राइस के ऊपर, अफोर्डेबल प्राइस में और क्वालिटी एजुकेशन है उसके ऊपर विश्वास करते हैं। भले ही अपन थोड़ा थोड़ा धीरे चलें, लेकिन क्वालिटी के साथ किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और वो लगातार मेंटेन कर रहे हैं और उसको अपन और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आप लोग सभी लोगों के सबसे प्रिय प्यारे से सबसे शिव सर हैं, शिव सर। सबसे पहले तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, सभी स्टूडेंट को, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि आप है तो हम हैं, और ये जो 1 लाख का परिवार हमारा जो बना है अपना, ये आपकी वजह से बना है, क्योंकि आप सब लोग इसके सदस्य हैं। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं आप सभी को धन्यवाद इसलिए भी देना चाहूंगा कि हम सब नॉर्मल से लोगों के ऊपर आपने ट्रस्ट किया, हमारे कंटेंट के ऊपर आपने ट्रस्ट किया, हमारी टीचिंग के ऊपर आपने ट्रस्ट किया, और एक ईमानदार टीम के ऊपर आपने ट्रस्ट किया। तो उसके लिए आप सभी को थैंक यू सो मच। और मैं स्पेशली कुछ जो हमारी टीम के पिलर्स हैं, जैसे हमारी दीपिका मैम हैं, सतपाल हैं, हमारे हरीश हैं, हमारे लक्ष्मी हैं, नारायण जी हैं और अनिल जी हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार आप भी आओ सब लोग, क्योंकि जैसा कि जब हमने 0 से शुरू किया था, जब शुरुआती दिन थे हमारे, सूरज सर ने और सुनील सर ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था, उसी टाइम से कुछ लोग हैं जो इस इंस्टीट्यूट हमारी संस्था से जुड़े थे। उनमें से एक दीपिका मैम है, आयरन लेडी हमारी, है ना, तो उनको मैं एक बार बुलाना चाहूंगा। मैं दीपिका मैम के लिए एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा कि अगर रात को 12 बजे भी नोटिफिकेशन आता है और दीपिका मैम सोई रहती है तो उड़ जाती है ना, और थंबनेल बना देती है हमारे लिए। सतपाल सर हैं, ये भी कभी बोलो प्लीज है ना, तो ये सब लोग बहुत ईमानदार हैं, बहुत ईमानदारी से मेहनत करते हैं, जिसकी वजह से हम आप लोगों को क्वालिटी एजुकेशन दे पा रहे हैं। तो दीपिका मैम आज तो थोड़ा सा बनता है, प्लीज एक शब्द कुछ भी बोला। दीपिका मैडम से पहले एक लाइन में, एक अभी बोलेंगे, एक लाइन में बोलना चाहूंगा कि दोस्तों जब बड़ी बिल्डिंग खड़ी होती है तो उसके जो नींव होती है, उसकी जो पहली ईंट होती है, उसके ऊपर सबसे अधिक भार होता है। तो हमारी अपनी यूनिवर्सिटी के ऊपर जो आप महल खड़ा होता हुआ देख रहे हैं, उसकी आप पहली नींव है, आप पहली ईंट है, और आपके ऊपर सबसे बड़ा भार है। और दूसरी ईंट है हमारे यहाँ पर सतपाल। इन्होंने, इन दोनों ने जो है 0 से हमारा साथ दिया है, 0 से हमारी शुरुआत करने में ये हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, और दिन रात इन्होंने एक कर दिया। ना समय देखा, ना रात देखी, ना दिन देखा, ना जो है खाना देखा, ना भूख देखी, ना प्यास देखी, लगे रहे इस जोश के साथ कि हमें आगे बढ़ना है, मिलकर आगे बढ़ना है, एक टीम भावना के साथ, मतलब पूरा जी जान लगा दिया। जब मैं थकता था तो मैडम कहती थी कि सर आप आराम कर लीजिए, मैं इनको बोलता कि मैडम पहले आप आराम कर लीजिए। तो ये हमारे बीच जो है बहसबाजी चलती थी कि नहीं, हम आराम नहीं करेंगे, लगे रहेंगे। ऐसी भावना के साथ, ऐसे लोग, हम सौभाग्यशाली हैं कि भगवान ने हमारे लिए ऐसे फरिश्ते भेजे। ये दोनों हमारे लिए फरिश्ते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी के फरिश्ते हैं। तो मैडम क्या कहना चाहेंगे आप? प्लीज दो शब्द। मैडम इमोशनल हो गए। देखो, ये जितना भी आप सब लोगों को टाइम पे जो क्लासेस मिलती है, जो कंटेंट मिल पा रहा है ना, उनके पीछे दीपिका मैम का बहुत बहुत बड़ा रोल है ना। कभी भी इनके मुंह से ना हमने सुना ही नहीं है, कभी ना होता ही नहीं है। तो ये बात है। सतपाल कुछ बोलना।
सूरज सर के मैंने सूरज सर और पूरी टीम के संघर्ष को मैंने मतलब जीरो से देखा। सूरज सर के संघर्ष को मैंने जीरो से देखा। जब हम शुरुआत में वीडियो बनाते थे तब ना लाइब्रेरी में बैठ के वहाँ पे मेरे में नेट आता था तो मैं एडिट करता था वीडियो को रात में सीढ़ियों में बैठ के 3-3 बजे तक, और मचर काटते थे। और फिर भी मतलब हम कहे वीडियो आज जाना है तो जाना ही है, तो जीरो से देखा है। तो इसलिए आप लोग शून्य से शुरुआत करने में कभी मत घबराना। क्या बात। मैं छोटी सी बात बताता हूँ। ये पिछला जो 1 महीना है ना, 1 महीना, उस 1 महीने से ये 3 घंटे सो रहा है आदमी। इसकी आंखों में देख लो, ये 3 घंटे सो रहा है। इसके रग रग में, एक खून में, एक मतलब बोलते हैं ना, हर खून के एक कतरा कतरा है, उसमें अपनी यूनिवर्सिटी बस रही है। और ये अब से नहीं, पिछले पौने 2 साल से जब अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में सोचा जा रहा था, उस समय के पहले से ये उसमें उस टीम के अंदर शामिल है। और इतना डेडिकेटेडली, मतलब जो कई कहते हैं ना कि यार मतलब कि किसी को फीस मतलब पैसे बढ़ा देते हैं, अपन सैलरी बढ़ा देते हैं, बढ़ा के देख लो, यदि कोई काम करके दिखा दे तो कोई नहीं कर सकता, कोई 1%। मतलब इस आदमी का सिंगल स्वार्थ नहीं है, बस एक ही चीज इसके दिमाग में चढ़ी रहती है कि अपनी यूनिवर्सिटी आगे जानी चाहिए किसी भी हालत में। मतलब एनी टाइम 3 घंटे सो रहा है आदमी। कई बार ऐसा होता है कि 2:30 बजे तक आपके रिप्लाई जाते हैं, बहुत सारे आपके मैसेज दिन में नहीं देख पाते हैं। सुबह 6 बजे 7 बजे सूर्य सर की क्लास होती है, 6 बजे वहाँ पे क्लास को सेटल करना, ऑफलाइन वाले बच्चे आते हैं उनको तैयार करना और उठना, मतलब नींद और अलार्म नहीं भर के सोता है अपने आप। ये एक नेचुरल वो अलार्म क्लॉक है, वो लगा हुआ है दिमाग में। इस डेडिकेशन के साथ काम कर रहा है। हमारे 2 कलाकार और हैं, हाँ बिल्कुल दो बिल्कुल। उनको बुलाएंगे। युवा कलाकार, नए कलाकार, और लक्ष्मी, इन्होंने अनिल। भी लक्ष्मी और अनिल आओ। अब क्या हुआ कि इसने सतपाल ने क्या किया कि धीरे धीरे जो इसके अंदर जो घुसी हुई चीजें है ना, ये अब धीरे धीरे क्या है कि ये अब ट्रांसफर करने लगे आगे से आगे। क्या जो विद्या जितनी बांटे उतनी कम है। तो अब ये अनिल और लक्ष्मी है, इनके बीच में भी इसी तरीके की ये वो बढ़ने लग गया। यही स्थितियां इनकी होती जा रही हैं। दोनों की सेम भावना है, सेम, बहुत डेडिकेटेडली ये टीम मतलब इस तरीके से काम कर रहे हैं। और ये टीम, आप यदि किसी के मन में हो कि मैं पैसे के दम पे खड़ी कर लूं, मैं पैसा फेंक दूंगा, मैं लाख रुपए सैलरी कर दूंगा, करके दिखा दो। आप लाख रुपए सैलरी करेंगे तो भी वही दिमाग में चलेगा कि यार एक बार घड़ी का सोया देखते हैं कहां से घूम रहा है। वो कि लाख रुपए में मेरे 3-5-6 घंटे बस वो बात हो रखी। लेकिन यहाँ पे वो बात बिल्कुल भी नहीं है। 12 बजे तक बैठे रहते हैं, ये 2 बजे तक बैठे रहते हैं। और इस काम क्या है इनका, झाड़ू सफाई से लेके और एडवांस लेवल तक, जो जितना मतलब टेक्निकल रूप से हाई लेवल तक सोच ना, बड़े बड़े इंजीनियर नहीं कर पाते वो काम, सब के सब पूरी हर चीज में। ऐसी भी शर्म नहीं है कि चलो आज क्लास के अंदर गंदा हो रखा है और अब क्या करें यार, कि मैं तो टेक्निकल चीजें पूरी संभालता हूँ। नहीं, झाड़ू दो के फटाफट, सफाई वाला अब रात को नहीं आएगा, सुबह बच्चे आएंगे तो अभी सफाई भी कर देते हैं। ये चीज, ये भावना है। तो इस भावना के साथ यदि काम करते हैं, इस चीज से आप भी सीख सकते हो। किसी भी इंस्टीट्यूट को कुछ भी खड़ा करते हो तो यार सब कुछ अपनी त्याग है, तपस्या है, उसकी मांग करता है। और वो त्याग और तपस्या किसी एक आदमी के करने से वो खड़ा नहीं होता है, उसमें पूरी टीम भावना के साथ काम करेगी, तब भी अपन कर सकते हैं। बाकी टीम को भी बुला लें और आज अभी एक बार और आज मतलब बहुत ज्यादा मैं प्राउडली, बहुत ज्यादा गर्व है इस टीम के ऊपर कि इतनी मतलब विश्वासी, इतना हमें मतलब इतनी मतलब आत्मीयता के साथ, इतनी लॉयल्टी के साथ, मैं इतनी मेहनती, डेडिकेटेडली, ईमानदारी के साथ काम, ये मतलब इसके ऊपर बहुत बड़ा गर्व होता है। और बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस भी रहता है कि यार हम अकेले नहीं हैं। कोई भी इस टीम का सदस्य खड़ा रहता है तो उसको ये लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे पीछे पूरी टीम लगी हुई है हर तरीके से। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अब आप सबके और सब पूरी टीम है, वो जब थक जाती है, जब उसका ये हो जाता है कि यार अब एनर्जी कहाँ से आएगी, उस एनर्जी का सोर्स है, उसका जो फ्यूल है, वो फ्यूल हमारे पास है। एक सेकंड, ये अंकित है, देखो हमारा तो भाई है, आपके लिए सर हैं, हमारे तो दोस्त है। तो ये क्या है, पूरी टीम के लिए एक फ्यूल का काम करता है। जब भी सब लोग थक जाते हैं शाम को, तो एक बार ये 15 मिनट के अंदर सबको एनर्जी प्रदान कर देता है। इतना हंसी मजाक जो आपको वीडियो में भी देखने को मिलता है, पूरी टीम को एंटरटेनमेंट बढ़िया तरीके से करता है। तो अंकित सर, कुछ आप बताइए एक बार। आपके जीवन सरल कर दो बस सबका। नमस्कार साथियों, सभी को बहुत बहुत बधाई पहले तो। और यार कईयों को लगता होगा इत्तेफाक होगा, किस्मत से चल निकले थे और चल पड़े। कईयों ने कोविड के अंदर के शुरू किया था, किसी ने उससे पहले शुरू किया था, कईयों ने इत्तेफाक से शुरू किया था। पर हमारी टीम की खासियत यह क्या है कि हम बाई चांस बने हुए नहीं है, हम बाई चॉइस बने हुए हैं। सूरज सर के पास बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था, सेटल लाइफ बिल्कुल सही चल रही थी, पर इच्छा थी कि यार एक क्वालिटी एजुकेशन देनी है। तो क्या किया,
सूरज सर ने ये एक इनिशिएटिव लिया और उसके बाद में आप लोग जुड़े। सुनील सर के पास क्या कमी थी, आरएस सेलेक्टेड आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सेटल हो सकते थे कहीं पे, परंतु नहीं, हमने बाई चॉइस चुना क्या कि ये वाला प्रोफेशन की हमें बच्चों के साथ मेहनत करनी है कि कुछ चेंज ला सकते हैं इस सोसाइटी में या फिर इस शिक्षा के क्षेत्र में, तो वो हम करेंगे। बाकी सारी टीम है, आज ममता मैडम का, ममता मैडम एक आगे मैडम एग्रीकल्चर ऑफिसर है मैडम, ठीक है, पर आप देखो कि भाई डेडिकेशन है, लेवल है, सबसे ज्यादा कहते हैं जितने ये जो नौकरी लगे हुए ना, ये जो जा रहे हैं जॉब पे, वो हमसे भी ज्यादा मेहनती है कि भाई ये दिन में वहां भी जा रहे हैं, यहाँ पर आके मेहनत कर रहे हैं। तो इनके लिए मैं अलग से कह रहा हूँ, सैल्यूट करना चाहता हूँ पूरी टीम के लिए कि भाई इतनी मेहनती टीम मिली है कि आप लोगों ने तो सिर्फ क्या है कि सामने से देखते हो कि वीडियो लेके चले गए, परंतु हमने संघर्ष भी देखा है, ऐसा टाइम भी देखा है मैंने जब सूरज सर आपको अभी कुछ दिन 2 महीने लगातार जब इन्होंने क्लासेस ली थी, तो रात को ये 12 बजे आप देख लेना यूट्यूब पे, आपका ये बता देगा, यूट्यूब पे आपके वीडियोस देखे, 12 बजे क्लास लेके जाते थे, सुबह 4 बजे उठना है क्योंकि क्लास तैयार करनी है, 7 बजे क्लास है ऑफलाइन, तो 7 बजे उठ के क्लास लेनी है बाद में, और लगातार 5 घंटे की क्लास थी, भी क्रैश कोर्स चल रहा था, लगातार 5 बजे क्लास लेना, फिर जाना कॉलेज जाके बच्चों की क्लास लेना, वहां पे पढ़ाना, और फिर आना शाम की क्लास तैयार करना, शाम की क्लास। इस लेवल का डेडिकेशन चाहिए, ये कहते नहीं इत्तेफाक नहीं है, ये मेहनत है, प्योर मेहनत है, जिसके दम पर हम यहाँ पर पहुंचे। सुनील सर के बारे में एक छोटा सा एग्जाम्पल, सुनील सर और ममता मैम दोनों साथ में ही उसके अंदर थे, शादी थी इनकी, अभी पिछले साल शादी हुई, किसी को पता भी नहीं चला था शादी हुई है, पर इन्होंने शादी की सिर्फ 2 दिन का समय। सर को हम कहते थे सर शादी आप ही कर रहे हो ना, जाना है कि नहीं करना है, पर सर धक्का दे रहे थे, जाओ जाओ, हम कह रहे थे कि सर लुगाई वेट कर रही है आपका, लुगाई इधर से कह रही नहीं आप करवा के आओगे। इनका भी डेडिकेशन और इनका भी डेडिकेशन, क्योंकि उस समय असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम था उसके बाद 2 दिन पहले सुनील सर की शादी के 2 दिन पहले सुनील हाँ। सर पूरे राजस्थान में परीक्षा से पहले महापरीक्षा करवा रहे थे, महापरीक्षा करवा रहे थे, और सर मैराथन पे ले रहे थे, मैराथन पे रुक ही नहीं रहे थे। हम चाह रहे थे कि ये चढ़ाई करते हनुमानगढ़ पर, परंतु ये भाई साहब इस यूट्यूब पर कह रहे थे इस बार ये करना है, इस बार ये करना है, तो इन्होंने धार रखी थी। तो ऐसा डेडिकेशन को, ये मजाक में कह रहा हूं मैं, परंतु सोच के देखो एक बार, शादी लोग 1 महीने पहले तैयारी करने लग जाते हैं कि मैं तो ये पहनूंगा, ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, क्योंकि निकलना छोड़ देते हैं, धूप में निकलना छोड़ देते हैं, परंतु इन्होंने अपना कीमती समय, क्योंकि इन दोनों को पता थी कि पढ़ाई की क्या वैल्यू है, अभी बच्चों को क्या चाहिए, क्योंकि सामने 1 महीने बाद में एग्जाम, 1 महीने बाद एग्जाम था सर, कितने दिन बाद में एग्जाम था, 20 दिन बाद में एग्जाम था। तो अपनी पर्सनल लाइफ सेक्रीफाइस करके ये मेहनत की है, तब जाके ये परिणाम आए। किसी को लग रहा है ना कि हवाबाजी में परिणाम आ गया या फिर ये क्या कहते हैं कोई किस्मत का तुक्का होगा, नहीं, ये मेहनत है, और मेहनत बता रहा हूं मैं आपको। ये शिव सर आपको क्या लगता है सुबह कहां से आते होंगे शिव सर आपकी क्लास लेने के लिए जयपुर पार करके पूरा लगभग 25 किलोमीटर दूर से आते हैं यहाँ पे इस जयपुर के बॉर्डर से आते हैं, जयपुर के बॉर्डर से आते हैं। और हमेशा देख लो कभी भी टाइम ना क्लास रीशेड्यूल नहीं होती, हमेशा इतना डिसिप्लिन है, हम सब जो है शिव सर से सीखते हैं कि इनको फॉलो कर लो, जीवन सरल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो सर आते हैं और डेडिकेशन के साथ लेते हैं, और हमारा मोटिवेशन रहते हैं सर कि हमें अगर कोई आइडियल देखना है, हमारा आइडियल कहते हैं दोस्तों के अंदर एक रेस्पेक्ट की भावना होती है ना, तो दोस्ती लंबी भी टिकती है और दोस्ती का मजा भी आता है। कई दोस्त क्या होते हैं, आपके साथ भी दोस्त होंगे जो समय खराब कर देते हैं कि भाई ऐसे जिनसे कुछ मिलता नहीं है, परंतु किस्मत से हमें ऐसे दोस्त मिले। शिव सर जैसे तो हमें आइडियल, चलो हम तो म्यूचुअली ठीक है अंडरस्टैंड कर लेते हैं, पर हम इन्हें तो अपना आइडियल मानते हैं कि हमें अगर कुछ करना है, जैसा व्यवहार करना है, जैसा पर्सनैलिटी बनाना है, तो कैसा हमारे शिव सर जैसा। शिव सर की मैं अलग से तारीफ करना चाहूंगा, बाकी ज्यादा समय नहीं लूंगा। ममता मैडम आओ। देखो यार, एक छोटी सी ममता मैडम शुरू करें उससे पहले मैं बता देता हूँ, हमारी शादी थी पिछली बार, तो ममता मैडम को जॉब लगे हुए लगभग 1.5 साल हो गया था, और बहुत अच्छी जॉब लगे हुए हैं राजस्थान के अंदर। मतलब जो SDM होता है, ऑफिसर लेवल होता है, उसके अंदर सबसे जो टॉप पोस्ट होती है एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर हैं, और ये PhD हैं दिल्ली से। तो उनके भी सपने होते हैं। मैंने इनको पूछा था शादी से पहले, मैं यार आपके भी सपने होंगे कि यार मैं ऐसे करूं वो करूं, और यहाँ पे मैं क्लासों में लगा हुआ हूँ ऐसे। उन्होंने एक ही बात बोली थी कि यार मैंने भी जिंदगी है, मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, वो सब अभावों में और बहुत संघर्ष करके पहुंची हूँ। आप पहले यदि आप जो मेहनत कर रहे हो उससे 2 बच्चों का भी और एक्स्ट्रा सिलेक्शन हो गया, और उनके जीवन में जो खुशी आएगी, उस खुशी की कीमत है वो मतलब किसी से तुलना नहीं कर सकते। तो ये चीज़ है वो मोटिवेट करती है। और यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म पे जो मेहनत की जा रही है, आप देख रहे हो कि यार सुनील सर उस समय भी मेहनत कर रहे थे, तो उसके पीछे का जो फ्यूल है वो ममता मैडम है। ममता मैडम पूरा सपोर्ट करते हैं, तब ये चीज़ें हो पाती हैं। बाकी कहने को तो अब भी वो कह सकती हैं कि यार क्या जरूरत है, आप आराम से जाओ, सैटरडे संडे को छुट्टी होनी चाहिए, बाहर घूमने जाएंगे। आप सबको पता भी होगा घूमने नहीं गए, हम कह रहे हैं सर प्लान कर लो, पर कहते हैं यार अभी ये नेट का एग्जाम था आपका, आपको पता है, तो ये दोनों इस टीम को लीड कर रहे हैं शिव सर के साथ में, तो कह नहीं ये नेट वाला कराना है, और किस्मत हमारी खराब है कि फिर से आगे चला गया, तो फिर इनका पोस्टपोन हो गया। तो यार पीछे से पूरा का पूरा सपोर्ट रहता है मैडम का, तब ये चीजें हो पाती हैं। तो मैडम कुछ मेरी भी तारीफ कर दो।
सबसे पहले तो मैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आप लोगों की वजह से ही आज हम लोग यहाँ पे हैं। आप लोगों ने जो विश्वास प्यार जो हम पे बना के रखा, उसकी वजह से आज हमारी जो खुशी है वो दुगनी हो रही है ना। और ये विश्वास जो ये कारवां शुरू हुआ था शून्य से लेके आज हम यहाँ पहुँचे हैं, उस कारवां को हमें आगे बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाना है। और इस विश्वास को प्यार को हम पे बनाए रखना। जैसे सूरज सर ने बोला कि हमने सोचा नहीं था कि अपने असिस्टेंट प्रोफेसर में इतना अच्छा मिलेगा। क्या असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद में यूजीसी नेट, फिर सेट हुआ, फिर उसके बाद में फर्स्ट ग्रेड का शुरू किया, फिर सेकंड ग्रेड रीट, मतलब जो भी है जहाँ पे भी है हम हर किसी को टच करने की कोशिश कर रहे हैं। टच भी नहीं, उस पर पूरा अपना कमांड करेंगे और आपको जितना अच्छा बेस्ट दे सकेंगे उतना देने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप हम पे ये जो प्यार है वो यूं ही बना के रखना। थैंक यू सो मच। दोस्तों जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि दो वैसे इस चैनल पे नए चेहरे हैं। हमारे साथ में संगीता चौधरी मैडम हैं और हमारे साथ जो है अभिनंदन सर हैं। अपना जो एक सेगमेंट है सेकंड ग्रेड का साइंस का, उसमें हमारे यंगेस्ट, मैं कहूँ कि राजस्थान के यंगेस्ट और एनर्जेटिक जो है फैकल्टी है अभिनंदन सर और संगीता मैम, सुनील सर और अंकित सर के साथ जो अपनी यूनिवर्सिटी आरपीएससी एग्ज़ाम है वहाँ पर सर फिजिक्स पढ़ाते हैं। मैडम जो है टॉप फैकल्टी है पूरे राजस्थान की, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो हमारे साथ हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि मैडम और सर जी जान लगाए हुए हैं सेकंड ग्रेड एग्जाम में साइंस सेगमेंट में। तो जो भी आपके यार दोस्त साथी हैं उनको ज़रूर बताइएगा। मैं अभी सर को अभिनंदन सर को दे रहा हूँ माइक। सर आपको कुछ जो है शब्द कहेंगे, सर प्लीज़। सर पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन कि अपनी यूनिवर्सिटी के 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। और दूसरी चीज़ ये कि सुनील सर, सूरज सर की गाइडेंस में अब जो सेकंड ग्रेड का साइंस का बैच चला रहे हैं, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि बच्चों को सारा कंटेंट साइंस में मिलता नहीं है। तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये तीनों ही अलग अलग सेगमेंट है, मेजर सब्जेक्ट होते हैं। बच्चों को तीनों सब्जेक्ट एक जगह मिलते नहीं है। तो सूरज सर और सुनील सर का सपोर्ट है कि ये उन्होंने एक बैच स्टार्ट किया है साथ में, कि सभी बच्चों को साथ में सपोर्ट मिल सके, एक जगह एक छत के नीचे सारे कोर्सेज उनको मिल सके। तो सर इसी तरह आप आगे भी सभी बच्चों के लिए कोर्सेज स्टार्ट कीजिएगा और उनको गाइडेंस प्रोवाइड कीजिएगा सर। थैंक यू सर, करते हैं मिलकर अच्छा। और आपके सामने जो है एक छुपे हुए मैडम भी है, देख रहे हैं आप पिछले पिछले ऑफलाइन बैच और ऑनलाइन दोनों में कितनी मेहनत कर रहे हैं मैडम। और आप सब जानते भी हैं। सिमरन मैडम की तरफ मैं माइक कर रहा हूँ, फिर मैडम आपके बाद में संगीता मैडम आपके पास में ही है। सिमरन मैडम जो है आईसीटी आपको पढ़ा रहे हैं। आईसीटी लोगों को बहुत टफ लगती है, मैडम ने बहुत उसको आसान कर दिया है। ऑफलाइन वाले बच्चे इतनी तारीफ करते हैं कि मैडम जो है बहुत सारी चीज़ों को इतना सरलीकृत, जो कि टेक्निकल पार्ट है जनरली हम पढ़ते नहीं है, उसको बहुत आसान करके पढ़ा रहे हैं। मैडम आपको कैसा लग रहा है आज 1 लाख सब्सक्राइबर है? बहुत खुशी हो रही है। सबसे पहले पूरी टीम को और आप सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। दूसरी बात, मैं अपनी खुशकिस्मती समझती हूँ, अपना सौभाग्य समझती हूँ कि इतनी मेहनती, इतनी हार्ड वर्किंग टीम से मुझे जुड़ने का मौका मिला। तो आज इस मौके पे मैं सूरज सर, सुनील सर, शिव सर, सबको बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। ठीक है, प्लीज संगीता मैडम कुछ सर पहले तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन, 100 के सब्सक्राइबर हो गए। और सर यही है कि बस पूरी टीम के साथ सेकंड ग्रेड की अच्छे से तैयारी करवाएंगे ताकि अच्छे से अच्छे बच्चे जुड़ सके अपने साथ। जरूर सर कुछ कहो। देखो, ये तो आपने तो हमें दे दिया, अब हमारी बारी है। तो आज इस स्पेशल डे के ऊपर मैं आपसे कुछ कमिट करना चाहता हूँ कि आपने जो ट्रस्ट हम पे दिखाया है कंटेंट को लेकर और हमारी टीम के ऊपर, तो जैसे बहुत सारे बच्चों के मैम कमेंट आ रहे हैं कि सर मैराथन दोबारा से, तो एक बार फिर से हल्ला बोल करेंगे हम, डोंट वरी, है ना। तो हाँ, तो हमारी मैराथन का नाम था सर हल्ला बोल, तो फिर से हल्ला बोल आपका दोबारा होगा 2.0। ठीक है, तो ये मैं आपको बोल रहा हूँ। और डबल मेहनत से हम आपके सामने आने वाले हैं, बेस्ट कंटेंट के साथ में। बहुत सारी प्लानिंग है जो आपके लिए हमने कर ली है, जो आने वाले दिनों में आपको दिखने वाली है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। दोस्तों हमारा एक स्टूडेंट है, बहुत प्यारा स्टूडेंट है, बहुत मेहनती स्टूडेंट है, मिस्टर मनीष कुमार लिखते हैं अपने आप को। कोई जब ये पूछे कि जाना कहाँ है तो तेरी कोशिशों का ठिकाना कहाँ है, मंजिल में हम नीला अंबर लिखेंगे, हम अपने हाथों से मुकंदर लिखेंगे, रेत की कलम से समुंदर लिखेंगे, हाँ हम अपने हाथों से मुकंदर लिखेंगे। क्या बात है, मनीष के लिए जोरदार ताली हो जाए। आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं दोस्तों। जो है हाँ, सारे फैकल्टी हम सब लोग एक दूसरे की हम तारीफ कर रहे थे
लास्ट में मैं यही कहूंगा, ऑल क्रेडिट गोस टू बिल्कुल आपको। मैं लास्ट में यही कहूंगा कि आज हम यहाँ पर जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस आत्मविश्वास के साथ खड़े हैं, वो आपके प्यार और विश्वास से खड़े हैं। कई बार जो है ये होता है कि कुछ समस्याएं आती है, हम उसका समाधान नहीं कर पाते हैं, हमारी टीम छोटी होती है या आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा होती है, या जब एक साथ बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, कुछ कमियां हमारे अंदर भी है, हम उसको जो है तहे दिल से एक्सेप्ट करते हैं, उसमें सुधार करेंगे, हम स्वीकार करते हैं कि हम परिपूर्ण नहीं है, कोई भी अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता है। लेकिन मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं, हमारी पूरी टीम ये गारंटी के साथ कह सकती है, आप सब देख भी रहे हैं, आप सब इसके साक्षी भी हैं कि हम सब लोग अपनी तरफ से अपना 100% ईमानदारी के साथ दे रहे हैं। फिर भी उसमें कोई कमी रह जाती है तो हम सब लोग आपके सामने हाथ जोड़कर माफी चाहते हैं कि उसका हम जल्द तुरंत समाधान करेंगे। हमारी तरफ से ये कोशिश करेंगे कि हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहे, आपकी कोई भी समस्या है उसका तुरंत समाधान हो। फिर भी इस प्रकार का कोई रह जाता है, हमारी टीम से गलती हो जाती है, तो आप धैर्य के साथ थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लेना, थोड़ा सा कोऑपरेट करना, और ऐसी उम्मीद के साथ आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत आभार। थैंक यू। देखो, मैं कुछ चीजें अधूरी हैं जिनको मैं पूरा करना चाहूंगा। सुनील सर और सूरज सर के लिए इन्होंने सबकी तारीफ कर दी है लेकिन खुद की नहीं सुनी है। तो सबसे पहले तो मैं बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है ना, बड़े बड़े में। तो मैं सुनील सर और सूरज सर वैसे तो मेरे भाई जैसे हैं, नाम ले है सकते ना, है ना, सुनील एंड सूरज, कि इतना अच्छा माहौल क्रिएट करना और इतना अच्छी फाउंडिंग करना किसी संस्थान की, तो ये मैंने पहली बार देखा है। बहुत अच्छा माहौल है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसा लगता नहीं है कि आप कहीं एडटेक कंपनी में काम कर रहे हैं, ये हमारे घर जैसा है, परिवार है बेसिकली, है ना, और आप सब लोग उस परिवार के सदस्य हैं। ठीक है, तो एक बार मैं भी चाहूंगा कि आप सब लोग, है ना, सूरज सर और सुनील सर को थैंक यू बोलिए कि इतनी अच्छा माहौल देने के लिए, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए हम सबको थैंक यू सो मच। एक सेकंड, आप सब देख रहे हैं कि शिव सर पिछले कितने टाइम से दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं, और मतलब हाँ अभी बिल्कुल इसका नंबर है। अब मैं चाहूंगा कि जो शिव सर की शक्ति है वो कहाँ से आ रही है, तो वो हमारे प्यारे दोस्त शिव सर के बड़े भाई राजेंद्र को मैं बुलाना चाहूंगा। बिल्कुल बहुत भाई राजेंद्र प्लीज आ जाइए। ये शिव सर की शक्ति है, शिव सर के मोटिवेशन है, आप देख रहे हैं। और जो आपको सुबह हमारे दोस्त हैं, क्लास लेते हैं ना, बताओ सर बताओ, जो शिव सर जो है आप आते हैं, इतनी मेहनत से क्लास ले पाते हैं, उनकी पीछे की जो बैकबोन है, शक्ति है, उनके बड़े भाई हैं, यहाँ पर राजेंद्र जी हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं और कॉलेज फ्रेंड है। सबसे बड़ी बात होती है कि जो कॉलेज का दोस्त होता है ना, वो सबसे अच्छा दोस्त होता है, जो आपकी हर कमी और पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट को जानता है। तो यहाँ पर आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? सबसे पहले तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारा परिवार आज 1 लाख का हो गया। और ये हमारे दोस्तों की मैंने जीरो से देखा है कैसे मेहनत की है, इन सब दोस्तों का मेहनत का परिणाम है। थैंक यू। दो सब शिव के बारे में, शिव छोटा रोज आप तो रोज देखते हो, हम तो यहाँ देखते थोड़ा हैं। सा मेहनत के बारे में। शिव का यही है कि सुबह 6 बजे उठता है और रात को 1 बजे तक लगा रहता है, रेगुलर लगा रहता है। 1 साल से मैं देख रहा हूँ उसको, बहुत मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। शिव सर, आज आपको मौका है कि आप आभार व्यक्त कर सकते हैं। देखो, आपकी शक्ति है भाई राजेंद्र। देखो, मैं आप सबको बोलना चाहूंगा कि इस दुनिया में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो आपको भगवान से मिलते हैं, उसमें एक माँ बाप का और एक भाई का रिश्ता होता है। तो मेरे साथ में आज मेरे भाई हैं, है ना, तो ये मेरे लिए मेरे पापा जैसे ही हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे पापा तो मेरे साथ में नहीं रहते हैं अभी, उनकी जॉब अलग लोकेशन पे है, तो मेरे भाई हैं। तो मेरे को पता नहीं है कि मेरे को खाना कब खाना है, वो भी मेरे को यही याद दिलाते हैं। ठीक है ना, कि कब मेरे को खाना है। और आज तक हम काफ़ी टाइम से साथ में ही है, हाँ, हमारी पढ़ाई साथ में ही है, तो आज तक हमने कभी अलग खाना नहीं खाया है, एक ही थाली में हम खाना खाते हैं। ठीक है, तो यही सारे शब्दों का सार है। तो मुझे ये संस्कार है इस जमाने के। भाई ने एक बार केक काट लेते हैं, 5 मिनट लूंगा। शिव सर प्लीज। अरे आप कर दो। शिव सर शिव सर आप लो। एक मिनट सर, अब आपका काम हो गया। ठीक है, बात थोड़ा सा थोड़ा तेज करो भाई, थोड़ा तेज करो, तेज Maximum volume.
अब आप दोस्तों आप हमारे सामने देखिए, आपके साथ जो है एक आते आप कैमरे में कैसे खिला पाएंगे या संजय सर आप बताइए, आप बताइए, आप वाइंड अप कर दीजिए अब। ठीक है, मैं आपको बस ठीक हो गया। ठीक है सर धीरे करता हूँ। चलो बाकी तो ठीक है। चलो ठीक है, कल ही करते हैं। आप बोल, अरे मन में मत रहो सर, 5-7 मिनट लगेंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मन में मत रहो, शॉर्ट एंड स्वीट। अच्छा फिर आप करो मैडम, आप मैडम वो थोड़ा सा टाइम लगेगा मैडम। ठीक है चलो। तो मुझे एक कहानी याद आ रही है जो मुझे सर ने सुनाई थी बहुत पहले। सर आपको याद है वो कहानी? मेरे जो आपको शुरुआत में जब हमने स्टार्टिंग कर रहे तो आपने कहानी सुनाई थी मुझे अभी याद आ गई वो। बताइए। मैं बताता हूँ, देखो कि जब ये पहले शुरुआत कर रहे थे, 0 से हमने शुरू किया था। क्या सब्सक्राइबर थे? 1 2 3 4 शुरू होकर 1 लाख की कहानी आई है ये खा रहे तब तक मैं बहुत ही शानदार कहानी, जिससे मुझे उस समय मोटिवेशन मिला। मुझे भरोसा इतना नहीं था कि हम इतना कर पाएंगे, परंतु सर ने कहा था, शंका थी थोड़ी सी दिमाग में, पर सर ने कहा था यार कर लेंगे। सर ने कहानी बताई थी मुझे। सर ने कहा था कि एक राजा होता है और वो राजा क्या है कि अपने राज्य के अंदर घोषणा करवा देता है कि यार कोई आदमी है क्या मेरे राज्य के अंदर जो अपनी पीठ के ऊपर भैंस लेके घूम ले। तो कोई सबने हाथ खड़े कर दिए कि यार ये तो इम्पॉसिबल काम है, कैसे हो पाएगा, ये तो इम्पॉसिबल है बिल्कुल। कुछ लोग थे जिन्होंने कोशिश की परंतु वो कमर तोड़वा बैठे। ठीक है, हो नहीं पाया उनसे। वैसे ही जैसे यूट्यूब पर कई कोशिश करते हैं, कई लोग मेहनत करने के लिए आते हैं, कई हाथ खड़े कर देते हैं। मुझे भी असंभव लग रहा था कि क्या हम कर पाएंगे, क्या हम परफॉर्म कर पाएंगे, क्या हम कर पाएंगे, भरोसा नहीं था। परंतु सर ने ये कहानी बोली। फिर सर ने कहा कि एक आदमी उसमें से आता है, एक आदमी आता है और कहता है कि मैं सिर्फ मात्र 2 साल और 8 महीने का 2 साल और 8 महीने का मुझे समय दो, मैं आपके सामने भैंस को पीठ पर उठा के आपको दिखा दूंगा। ठीक है, आता है 2 साल 8 महीने हो गए और राजा के सामने 2 साल 8 महीने बाद में एक दृश्य आता है कि भैंस को पीठ पर बिठा के, और वो आदमी आ चुका है और सामने से आया है। वो तख्ता हिल जाता है, उसका सिंहासन हिल जाता है। किसका? राजा का। और राजा कहता है ये कैसे कर लिया? तब सर ने वहां से 2 सीख बताई थी। उस आदमी ने कहा था कि कोई भी लक्ष्य हो उसे सबसे पहले छोटा करो। उस आदमी ने क्या किया था कि उसने बड़ी भैंस को नहीं उठाया था, सबसे पहले उसने भैंस के बच्चे को उठाया था। क्या बात। सबसे भैंस के बच्चे को उठा के उसने शुरू किया। और उसने दूसरा जो बड़ा काम किया वो किया निरंतरता का, कि उसने पहले दिन से लेके उस बच्चे को हर दिन वो डेली क्या करता था, एक बार उठा के चक्कर काट देता था। और ऐसे करते करते जैसे जैसे भैंस बड़ी होती गई उसकी भी ताकत बढ़ती गई। यही काम मेरे हिसाब से सर हमने किया है, जो आपने कहा था वो हमने किया है। एक तो हमने की रखी है निरंतरता, दूसरा हमने उस लक्ष्य को इतना छोटा बनाया, एक एक करके, पहले 5,000 फिर 10,000 फिर ऐसे करते करते फिर हमने आज इस लक्ष्य को पहुंचे। और मुझे लगता है कि आगे ये लक्ष्य अभी और छोटा है, ये लक्ष्य बहुत आगे जाने वाला है। आपकी बात को मैं पूरा कर रहा हूं दोस्तों। निरंतरता की बात हो रही है तो मैं कहना चाहूंगा कि आलस का आंचल छोड़ परिश्रम की प्यास बुझानी है, निरंतरता की नींव पर अब लिखनी आपको एक कहानी है। दोस्तों हमेशा निरंतरता की जीत होती है, जितना निरंतर रहेंगे आपकी जीत होगी। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपके कमेंट आ रहे थे, मैडम ममता मैम भी ये 2 शब्द लास्ट में कहेंगे। उससे पहले मैं कुछ जो है आपके लिए घोषणा करना जा रहा हूं कि आपके कमेंट आ रहे थे कि सर ऑफर दीजिए, 1 लाख हो गए हैं। दोस्तों आज 1 लाख मुझे बड़ा नहीं लग रहा है, लेकिन आने वाली 21 तारीख को जो हमारे संस्कार में बसा हुआ है, हमारी रग रग में बसा हुआ है गुरु, तो गुरु पूर्णिमा है। उस दिन 1 लाख की खुशी में और गुरु पूर्णिमा की खुशी में आपको जरूर कुछ ना कुछ जो है विशेष कुछ हम करने का प्रयास करेंगे। उस दिन जो है सुनील सर और शिव सर ही घोषणा करेंगे, लेकिन कोशिश हम करेंगे कुछ अच्छा करने की। एक छोटा सा काफी बच्चों के आ रहे कि सर केक भिजवा दो, तो उसके लिए एक छोटी सी बात मैं बोलना चाहूंगा। सर आप एड्रेस बता दो और जल्दी आपके लिए डेट हम घोषणा कर रहे हैं। आप सब लोगों को हम बुलाने वाले हैं जयपुर मीटअप के लिए, और बहुत जल्दी बुलाने वाले हैं, और केक नहीं पूरा भंडारा करने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, शिव सर ने घोषणा कर दी है। जी मैम। साथ बैठ के खाएंगे। मैं तो थोड़ा ये बोल रही थी कि आपने बोला कि मैम आपने सर की तारीफ नहीं की, तो उसके लिए मैं कमेंट देख रही थी। मैं थोड़ा क्या है ना, मेरे और सर के नेचर का ये है कि सर बहुत फनी नेचर के हैं और मैं थोड़ी इमोशनल ज़्यादा हूँ, तो मैं उस टाइम पे थोड़ा सा भावुक हो गई थी। तो ये चीज़ें हैं कि मतलब मैं अगर आप लोगों के सामने अगर खड़ी भी हूँ ना, तो मैं सर की वजह से ही हूँ। मतलब ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी ऐसे प्लेटफॉर्म पे होंगी या फिर आगे मैं फ्यूचर में ऐसा करूंगी। मेरा टीचिंग में इंटरेस्ट था, नो डाउट, वो मुझे वो अलग जोन है, लेकिन कभी इस तरीके से ये जो कॉन्फिडेंस है जो आपके सामने बोल रही हूँ, ये शिव सर, सुनील सर और सूरज सर की वजह से है। और सबसे पहले मैं इन दोनों से ही मिली थी कि इन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया कि आप कर लोगे। मैं अभी कह रही थी कि आप तो मुझे कुछ भी नहीं बताए थे शुरुआत में बोलना कैसे है, तो इनको पता था कि ये कर लेंगे, लेकिन वही है कि मेरे पे वो विश्वास इन लोगों ने जो मतलब बना के रखा था, तो उसकी वजह से ही आज मैं यहाँ पे हूँ। तो मतलब तारीफ में मैं कुछ और क्या बोलूँ, मुझे मतलब वर्ड्स ही नहीं है कि कैसे इसको एक्सप्लेन किया जाए, तो इतना काफ़ी है मेरी तरफ से।
ओके सुनील सर, अब मान लेना आप। दोस्तों, मैडम कह रहे थे कि जो है मुझे इन्होंने सिखाया। दोस्तों, मैडम को अब भी इनके सीनियर्स कहते हैं कि मैडम आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप जाइए ICAR में और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, फॉरेन जाइए, आप साइंटिस्ट बनिए, आप साइंटिस्ट बनिए, आपका जो है स्थान वहाँ पर साइंटिस्ट में है, कृषि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनिए। तो हमारा सौभाग्य है कि ममता मैडम हमारे साथ है और सुनील सर का सौभाग्य है। सौभाग्य नहीं यार, हम पहली बार मिले थे तब रिश्ते के लिए। उसके बाद मैंने आके सूरज को फ़ोन किया था। उस समय अपनी यूनिवर्सिटी चल रही थी। मैं सूरज को यही बोला था, अब ये हमारा स्वार्थ मान लो या कुछ भी, मैं बोला यार कम्युनिकेशन स्किल बहुत शानदार है, आने वाले टाइम में एग्रीकल्चर सेक्टर में है ना अपन बहुत शानदार करने वाले हैं, ये देख लेना सूरज। तो वो चीज़ अब आपको देखने को मिलेगी, जल्दी देखने को मिलेगी ये। सुनील सर, बड़े स्वार्थी हो आप। चलिए, तो दोस्तों, इस हंसी और खुशी के साथ आप सभी का तहे दिल से आभार। ये विश्वास, ये प्यार बनाए रखिएगा और हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से हम ये वादा करते हैं कि हमारी तरफ से 1% भी कमी नहीं रखेंगे। जो कमियां हैं तुरंत उसमें सुधार करेंगे और बेहतर करेंगे और अच्छा करेंगे। प्रयासों में कोई कमी नहीं रहेगी। नया बिल्डिंग, नया जो है ऑफलाइन सेंटर शानदार, भव्य और दिव्य बन रहा है। कुछ ही दिनों में हम घोषणा करेंगे, आपको बुलाएंगे, शानदार मीटअप प्रोग्राम रख रहे हैं, सेमिनार रख रहे हैं। शिव सर ने कह दिया कि भंडारा भी कर रहे हैं, हम वहां मिलेंगे। भंडारा का मतलब ये है कि हमारा मिलना होगा, बातचीत होगी और अच्छा क्या कर सकते हैं आप सबसे। खाना पीना मतलब भंडारा, वही खाना पीना सब कुछ होगा, उसमें अच्छा करेंगे। आ जाओ, एक कलाकार हमारे जो है छोटे मियाँ हैं और बड़े ही लाजवाब हैं, मेहनती हैं। आ जाओ, आ जाओ, हरीश के लिए ताली हो जाए। ये ऐसे कलाकार हैं दोस्तों, मतलब आप सब टीम देख रहे हैं ना, हमारी पूरी जो है सबकी मेहनत और इनकी एक की मेहनत। अभी ये जो है कितने घंटे सोते हो? इनको शाम को इस टाइम मम्मी फोन करती, बेटा आजा घर पे, अब खूब हो गया है। फिर वहां जाते हैं, खाना खाकर वापस आ जाते हैं और दिन रात एक रखी है। अभी बहुत कम उम्र है, 16-17 साल के हैं और शानदार बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को संभाल रहे हैं और अपनी यूनिवर्सिटी परिवार के सबसे लाडले। और आप सब देख रहे हैं, जो हमारा फोटो थंबनेल सब कुछ देखते हैं, आप वीडियो एडिटिंग देखते हैं, वो यही जो है कर रहे हैं। प्लीज एक छोटा सा इंसिडेंट मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। अभी कुछ 10 दिन पहले की बात है। 11:30 बजे सर एक नोटिस आया था। 11:30 बजे एक नोटिस आया और बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने हरीश जो हमारे हैं इनको कॉल किया कि भाई एक नोटिस आया है, अगर देख लो यार थोड़ा सा। तो ये सो गए थे, लिटरली लाइट वाइट सब बंद कर दी थी। तो इन्होंने बोला कि ठीक है सर, और मैं सेशन ले ही रहा था, उससे पहले मेरा थंबनेल अपडेट हो गया था सर। अच्छा, तो ये हमारी टीम की पावर है ना। और ये बहुत बहुत टैलेंटेड आदमी है जो आपके साथ में दिख रहा है। टैलेंटेड नहीं, मल्टी टैलेंटेड आदमी। कहना चाहोगे कुछ? दो सब बक्के हैं सर, अभी बिल्कुल भी वो नहीं है। चलिए दोस्तों, आप सभी का आभार। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड लक। बाहर आ जाओ।